जैसे आप लोगों को पता है कि एस्ट्रोनॉमी के बारे में हमारे लेक्चर स्टार्ट है और इसके बारे में हम लेक्चर दे रहे हैं। तो देखिए आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब इसकी हमें जरूरत क्यों पेश आई? जैसे आम फिजिक्स में जब हमें मसला बन रहा था कि एक मुल्क में एक तरह की मेजरमेंट आ रही थी, दूसरे में दूसरी, तो उसको हल करने के लिए 1961 में एक कॉन्फ्रेंस हो गई और उन्होंने एसआई सिस्टम मुतारिफ कर लिया। उससे हमारे लिए आसानी पैदा हो गई। अब जब वक्त के साथ तरक्की होती गई और लोगों ने एस्ट्रोनॉमी मतलब स्टार्स, गैलेक्सीज और इनके बारे में नॉलेज हासिल कर लिया, तो उसके लिए जो हम डेली लाइफ में जो यूनिट यूज कर रहे थे ना, तो उसको वहां पे यूज करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि वो चीजें बहुत, स्टार का वजन जो है ना, वेट या मास, वो बहुत ज्यादा है। तो उसको आम लाइफ में लिखने के लिए या लेंथ को लिखने के लिए हमें बहुत मुश्किलात होती थी, हमसे गलती होती थी। तो इसलिए एस्ट्रोफिजिस्ट ने क्या कर लिया, उन्होंने एक सिस्टम बयान है, और वो सिस्टम किसके बारे में था? मास, लेंथ और टाइम स्केल्स के बारे में था। अच्छा, अब क्या था कि एस्ट्रोफिजिक्स इज द साइंस दैट डील विद स्टार, गैलेक्सी एंड एंटायर यूनिवर्स। अब देखिए हमारे पास जो एस्ट्रोफिजिक्स है वो क्या है? एक ऐसी साइंस है जो डील करती है स्टार के साथ, गैलेक्सीज के साथ एंड एंटायर यूनिवर्स के साथ। अब एंटायर यूनिवर्स में मतलब दो प्लैनेट्स के दरमियान लेंथ आ गई। अब दो प्लैनेट्स के दरमियान जो लेंथ है ना, उसको बयान करने के लिए हमें बहुत मुश्किलात पेश आएगी। ठीक है, इसी तरह द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम वी यूज CGS SI यूनिट। अच्छा, जो स्टैंडर्ड यूनिट है, जो मतलब हमारे पास जो सिस्टम है डेली लाइफ के, CGS मतलब सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड्स, और इसी तरह SI यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल, ये एवरीडे लाइफ के लिए मोस्ट कन्वीनियंट है। लेकिन अगर हम फॉर एक्सप्रेसिंग द रिजल्ट ऑफ एस्ट्रोफिजिकल मेजरमेंट, हाउएवर दे आर नॉट द मोस्ट कन्वीनियंट यूनिट। अच्छा, जब आप एस्ट्रोफिजिकल रिजल्ट को मेजर करना चाहते हैं तो ये बारी आपके लिए फिर मोस्ट कन्वीनियंट नहीं है। वजह ये है कि दो प्लेनेट के दरमियान लेंथ जो है ना, वो अगर आप किलोमीटर में लिखेंगे तो वो लाखों करोड़ किलोमीटर बनती है। तो उसको लिखना, फिर उसको याद करना, याद रखना किसी इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से कुछ एस्ट्रोफिजिस्टों ने मिलकर एक सिस्टम बनाया है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यूनिट ऑफ मास। मास के लिए वो कौन सी यूनिट इस्तेमाल करते हैं? द मास ऑफ द सन इज डिनोटेड बाय सिंबल m, और छोटा दायरा लगा लेते हैं और इसमें डॉट डाल लेते हैं, इसको कहते हैं सोलर मास। इट इज ऑफन यूज एज अ यूनिट ऑफ मास इन एस्ट्रोफिजिक्स। इसको हम हमेशा अक्सर एस्ट्रोफिजिक्स में यूनिट ऑफ मास के लिए यूज करते हैं। हमने क्या कर लिया, जैसे मीटर स्टैंडर्ड यूनिट रखा गया, तो इस तरह एस्ट्रोफिजिक्स में मास के लिए जो सन का वेट है वो स्टैंडर्ड रख लिया, बाकी इसके लिए इसके साथ हम इसका कंपैरिजन करते हैं। और इसकी वैल्यू क्या है? 1.99 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 30 kg या 2 मल्टीप्लाई बाय 30 kg, इसके बराबर है। अब ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड है, हम इससे आगे पीछे, मतलब हम कहते हैं अगर कोई स्टार जो है ना वो इसके 5 गुना हो, तो हम कह लेते हैं कि ये इसकी क्या है? 5 गुना। जैसे अगर कोई आप कहे ना कि एक स्टार है, उसका 2 सोलर मास जो है ना, उसका 2 सोलर मास है। अब 2 का मतलब ये है कि इस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 10 पावर 30 kg, मतलब ये है कि इसका जो मास बन रहा है वो कितना है? 4 मल्टीप्लाई बाय 30 kg। तो हम इस तरह लिखते हैं। अगर दूसरे है उसका 5 सोलर मास है, तो अब इसका मतलब क्या है कि 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 30 kg। तो इससे बनेगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10 30 kg। तो ये इसकी वैल्यू इस तरह बनेगी। तो ये हम इसकी मदद से फिर आसानी के साथ चीजों को लिख लेते हैं। तो इससे हमें ये फायदा हुआ कि हम चीजों को बयान करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। और इसी के साथ जो साइज वगैरह होती है ना, वो बहुत, स्टार्स की वो बहुत बड़ी और बहुत ज्यादा होती है। तो वो कम से कम उसकी रेंज जो है ना 0.1 सोलर मास से लेके 20 सोलर मास तक होती है। तो हम बयान कर लेते हैं कि इसका 5 सोलर मास है या 6 सोलर मास है, तो ये हमारे लिए आसान हो जाती है बनिस्बत इसकी कि हम इसकी ये वैल्यू लेके, मतलब अगर 2 है तो 4 मल्टीप्लाई बाय 30 कीजिए। अगर ये लिखने के बजाय हम सिर्फ ये कहें कि 2, तो इसका मतलब यही है कि ये इसकी बराबर है, तो हमें वो वाली वैल्यू फिर आसान हो जाती है। अच्छा, हिंस द सोलर मास हैपन टू बी वेरी कन्वीनियंट यूनिट स्टेलर एस्ट्रोफिजिक्स। तो एस्ट्रोफिजिक्स में, स्टेलर एस्ट्रोफिजिक्स में आपके पास जो मोस्ट कन्वीनियंट यूनिट आ रही है वो सोलर मास की आ रही है। समटाइम हाउएवर वी डील विद ऑब्जेक्ट मच मोर मैसिव देन स्टार। बाज दफा हम इस तरह भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं जो स्टार से भी बहुत ज्यादा भारी होते हैं। जैसा कि आपके पास टिपिकली गैलेक्सी, जो हमारी जो गैलेक्सी है ना, उसका मास कितना है? 10 पावर 11 सोलर मास के है।
ठीक है। तो ये आप एस्ट्रोनॉमी में जैसे जैसे ये लेक्चर बढ़ते जाएंगे तो आपको ये चीजें ऐसे ऐसे क्लियर होती जाएगी। ये तो इंट्रोडक्शन है, ये आप लोगों ने ये सीखेंगे तो ये आगे जाके हम यूज करेंगे। ऐसे है जैसे कि हम एक टूल इकट्ठा कर रहे हैं एस्ट्रोफिजिक्स के लिए और हम एडवांस की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं द यूनिट ऑफ लेंथ। द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यूनिट ऑफ लेंथ के लिए हमारे पास जो यूनिट यूज होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अच्छा, ये एवरेज डिस्टेंस क्यों है? एवरेज डिस्टेंस इस वजह से है ना कि देखिए हमें पता है कि सन से हमारी जो सन के गिर्द जमीन घूम रही है ना, ये सिर्फ सर्कुलर शेप में नहीं घूम रही है, ये एलिप्टिकल शेप में घूम रही है। तो ये कभी सन के करीब होती है और कभी कभी सन से दूर होती है। जो हमारे ये दिन कभी बहुत छोटा दिन होता है और कभी मतलब 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है और उसको सबसे बड़ी रात होती है। तो वो इस वजह से होती है कि ये उस वक्त सूरज जो है ना वो बहुत दूर होता है सूरज से हमारी अर्थ, तो दिन छोटा हो जाता है और फिर रात सबसे लंबी हो जाती है। तो ये इसी वजह से, तो इस वजह से उन्होंने एवरेज की बात की है। अगर ये एक ही मदार में घूम रहे थे मतलब एक ही रास्ते में, तो फिर हम एवरेज की बात नहीं करते। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और इसकी वैल्यू क्या है? 1.50 मल्टीप्लाई 10 पावर 11 मीटर। तो अब हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लेते हैं कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल, अगर कोई स्टार है तो इसका लेंथ जमीन से 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, 3 है, 5 है, तो आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और आपने सिर्फ एक ही वैल्यू याद रखनी है 1.50 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 11 मीटर। इट इज वेरी यूजफुल यूनिट फॉर मेजरिंग डिस्टेंस विद इन द सोलर सिस्टम। जैसे मैंने बता दिया कि ये सोलर सिस्टम में सबसे यूजफुल यूनिट है डिस्टेंस को नापने के लिए, बट इट इज टू स्मॉल टू यूनिट एक्सप्रेस द डिस्टेंस ऑफ द स्टार एंड गैलेक्सीज। लेकिन ये भी जो है ना आपको स्टार्स और गैलेक्सी के दरमियान डिस्टेंस को नापने के लिए ये छोटा है, क्योंकि वो स्टार और गैलेक्सी के दरमियान फासला बहुत ज्यादा होता है। तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, कुछ और यूनिट, जैसे हमारे पास पार्सेक। पार्सेक क्या है? पार्सेक इज द यूनिट ऑफ लेंथ। ये भी एक यूनिट ऑफ लेंथ है, इक्वल टू जस्ट ऑर्डर ऑफ 31 ट्रिलियन, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 12 किलोमीटर आर अबाउट लाइट ईयर। तो इतनी ये लाइट ईयर के बराबर या 31 किलोमीटर के बराबर होती है। तो हम ज्यादातर कहते हैं कि ये 1 पार्सेक है, 2 पार्सेक है। अगर कुछ चीजें नजदीक हो तो हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यूज करते हैं AU, और अगर बहुत दूर चीजें हो तो उसके लिए फिर हम पार्सेक का यूज करते हैं। लेकिन इससे भी जो मोस्ट कन्वीनियंट है ना, जिसके बारे में आपने सुना होगा कि ये एक एस्ट्रोनॉइड आ रहा है और इतनी लाइट ईयर से आ रहा है, तो मतलब ये कि इतनी मीटर किलोमीटर या मीटर से आ रहे हैं। तो सबसे मोस्ट कन्वीनियंट जो बहुत ज्यादा यूज हो रही है आजकल, तो वो है लाइट ईयर। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। लाइट ईयर क्या है? ये भी यूनिट ऑफ डिस्टेंस है। इट इज द डिस्टेंस दैट लाइट कैन बी ट्रेवल इन 1 ईयर। ये क्या है? एक डिस्टेंस है जो लाइट जो है ना एक साल में ट्रेवल करती है। तो 1 लाइट ईयर कितनी है? 95 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 12 किलोमीटर। ये इतनी है, मतलब इतनी बड़ी वैल्यू है। तो ये इतनी ज्यादा वैल्यू आपके पास आती है। इसका प्रूफ कितना है कि डिस्टेंस c मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब c स्पीड ऑफ लाइट है और एक ईयर में जो कितने सेकंड आते हैं, ये इतने आते हैं 3.1557 मल्टीप्लाई 10 पावर 7 सेकेंड। इसको मल्टीप्लाई करके आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये इसके साथ हमारे पास लाइट ईयर, मतलब लाइट ईयर हम ये यूज कर लेते हैं। अगर कोई आपको कि ये 2 लाइट ईयर से आ रहे हैं, तो 2 का मतलब ये कि इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई कर ले। अगर 3 का कहे तो फिर इसके साथ 3 को मल्टीप्लाई कर ले, 4 5 जितना जाएगी। तो इस वैल्यू आपने सिर्फ ये वाली वैल्यू ले याद रखनी है कि 95 मल्टीप्लाई 10 पावर 11 किलोमीटर, बस इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेनी है कि वो कितना लाइट ईयर का कह रहा है। 1000 लाइट ईयर का कह रहा है, 2000 जितनी भी हो, बस आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल क्या है? द मिल्की वे गैलेक्सी इज अबाउट 1,50,000 लाइट ईयर अक्रॉस। अच्छा देखिए, अगर आप हमारी जो मिल्की वे है इससे उस साइड पे जाना चाहते हैं, मतलब अगर ये हमारी मिसाल के तौर पर गैलेक्सी है ना, और आप इसकी इस साइड से एक साइड से इस कोने तक जाना चाहते हैं, तो आपको 1,50,000, तो इतना आपको क्या कर लेना है? लाइट ईयर डिस्टेंस कर लें तो आप एक साइड पे पहुंच जाएंगे। तो सोचिए, तो ये कितनी बड़ी है हमारी गैलेक्सी। अब इतनी बड़ी गैलेक्सी और इतना ज्यादा स्पीड के साथ लाइट के साथ जाएंगे और 1,50,000 साल यानी तब आप इसके किनारे तक पहुंच जाएंगे। तो देखिए खुदा ने हमारे यूनिवर्स को कितनी बड़ी बनाई है। अच्छा, दूसरा जो है द एंड्रोमेडा गैलेक्सी इज 2.3 मिलियन लाइट ईयर। तो देखिए हमारी गैलेक्सी के साथ मिल्की वे के साथ जो बिल्कुल पड़ोस में टच है, मतलब जैसे आप मिल्की वे से निकल जाएंगे तो आप एंड्रोमेडा में दाखिल हो जाएंगे, बिल्कुल टच में, तो वो है एंड्रोमेडा। और उसको आप पहुंचने के लिए 2.3 मिलियन लाइट ईयर की स्पीड के साथ जाएंगे, तब आप उधर पहुंच जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी डिस्टेंस है और इतना आप पहुंचेंगे। तो ये थ्योरेटिकल चीजें हैं और इसको अभी तक ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हुई है।
देखिए यूनिट ऑफ टाइम, अब हम आते हैं कि यूनिट ऑफ टाइम क्या है। एस्ट्रोफिजिस्ट हैव डील विद वेरी डिफरेंट टाइम स्केल्स। अब देखिए जब हम एस्ट्रोनॉमी में डील करते हैं तो हम बहुत डिफरेंट टाइम्स के साथ डील करते हैं। एक चीज होती है वो लाखों सालों साथ हो रही है, जैसे अगर हमारी यूनिवर्स बनी है तो ये लाखों सालों से बन रही है और ऐसा ऐसा ठंडी हो रही है, और इस तरह कुछ चीजें होती है वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में यूनिवर्स में होते हैं, तो उसके लिए हम सेकंड भी यूज करते हैं और बड़ी यूनिट के लिए वन लाइट ईयर यूज करते हैं। तो देखिए ऑन द वन हैंड द एज ऑफ द यूनिवर्स इज ऑर्डर टू अ फ्यू बिलियन ईयर्स। जैसे मैंने आपको बता दिया कि एक तरफ आप डिस्कस करेंगे कि हमारी यूनिवर्स की जो एज है वो बिलियन ईयर है, ऑन अदर हैंड देयर 1/6 अभी मिक्स पल्सेस periodically order the fraction of second। देखिए जो रेडिएशन खारिज होती है ना स्टार्स वगैरह से, देखिए स्टार में आपको पता है कि वो गैसेस होते हैं हाइड्रोजन वगैरह, और वो रेडिएशन खारिज करते हैं और रेडिएशन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होते हैं। तो इस वजह से टाइम के लिए कोई स्पेसिफिक यूनिट नहीं है, वो हम यूज करते हैं कि ये 1 लाइट ईयर है और 1 लाइट में इतने आपके पास सेकंड आ रहे हैं, 2 लाइट ईयर है, 3 लाइट ईयर है, 3 लाइट वाली हम यूज करते हैं। द स्टार टिपिकली लाइन फॉर मिलियंस ऑफ बिलियन ईयर्स। इसी तरह हम स्टार्स के बारे में अगर कहें तो स्टार मिलियन ऑफ बिलियन ईयर से बने हैं, और एक यूनिट हम कहते हैं, इसके लिए एक यूनिट हम यूज करते हैं गीगा ईयर, 10 पावर 9 ईयर्स या 4.5 गीगा बिलियंस। तो टाइम के लिए हमारे पास कोई स्पेसिफिक यूनिट नहीं है। इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, या तो हम सेकंड्स का इस्तेमाल कर लेते हैं या ईयर का इस्तेमाल कर लेते हैं, इस तरह गीगा का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो देखिए आज हमने इसके सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में पढ़ा। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में हमने मास, लेंथ और टाइम के बारे में पढ़ा। तो देखिए मास के लिए हमारे पास जो स्टैंडर्ड है वो है सोलर मास, और सोलर मास की जो वैल्यू हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 30 kg है। और इस तरह जो हमारे पास लेंथ है, इसकी लेंथ के हमारे पास फिर 3 टाइप बन रहे थे, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट EU, और उसकी वैल्यू 1.50 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 11 मीटर बन रही थी। इस तरह पार्सेक जो 31 ट्रिलियन या 3 ज़रब 10 पावर 12 किलोमीटर, और जो सबसे मोस्ट कन्वीनियंट थी वो थी लाइट ईयर। और लास्ट में हमने पढ़ा टाइम के बारे में, यूनिट ऑफ टाइम। और टाइम वाली जो यूनिट थी वो हम आपको पता है कि वो हमारी स्पेसिफिक नहीं थी। अगर कोई काम बहुत जल्दी हो तो उसके लिए हम सेकंड का यूज करते हैं, और अगर ज्यादा टाइम ले रहा हो तो उसके लिए हम ईयर्स, 1 ईयर 2 ईयर इस तरह की वैल्यूज हम लगा लेते हैं, गीगा ईयर्स तक चले जाते हैं। अच्छा, अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो या कोई सजेशन वगैरह देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। ओके, अल्लाह हाफिज।